वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, हाल ही में हुए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू जो गल्फ के लिए था, उसमें कुछ सवाल पूछे गए, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उस क्वेश्चंस को लेके आपके साथ मैं हाजिर हूं, शेयर करूंगा ताकि एसएसटी इंस्टीट्यूट के अलावा वे तमाम स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू क्वेश्चंस को जान सके। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, वह क्वेश्चन पूछा गया सेफ्टी लॉ के बारे में। सेफ्टी लॉ के बारे में यानी जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ वो लॉ से संबंधित क्वेश्चन का सही जवाब देने पर हुआ। सेफ्टी लॉ के बारे में जो क्वेश्चन, दो प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज होते हुए नजर आए। सेफ्टी लॉ के कितने भाग हैं? पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सेफ्टी लॉ के कितने भाग हैं। लॉ का मतलब कानून। अब यहां पर इंटरव्यूअर ने एक क्लियर नहीं किया कि सेफ्टी लॉ वो कहां के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली पूछ रहा है या इंडिया बेस पे पूछ रहा है या गल्फ बेस पर पूछ रहा है। अब लेकिन एक चीज तो यहाँ पे बहुत सीधी सी बात थी, इंटरव्यू आपका इंडिया में चल रहा था और इंडिया के शहर में चल रहा था। यानी अगर हम बात करें तो यह जो इंटरव्यू था यह मुंबई में चल रहा था, तो मुंबई में यह क्वेश्चन पूछा गया। जरा आप खुद सोचने की कोशिश करिए कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सेफ्टी लॉ के कितने भाग होते हैं, आप बताइए। ठीक है, वो चूंकि इंटरव्यू कहां के लिए था? गल्फ के लिए था, कुवैत के लिए था। अब देखो, वहां पर जाने के लिए अब आपके दिमाग में कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर मैं समझ नहीं पाया कि कुवैत का सेफ्टी लॉ पूछा जा रहा है या इंडिया का सेफ्टी लॉ पूछा जा रहा है, ठीक है, या यूके का सेफ्टी लॉ पूछा जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये कहा क्या मैं हासवा एक्ट को बताऊं, या किसी ने मैनेजमेंट एक्ट को बोला, किसी ने कंपनी एक्ट को बोला, कि मुझे क्या बताना था मैं समझ नहीं पाया। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल फिर भी जो रिजल्ट आया वो काफी लाजवाब था। 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और वो भी सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो सभी एसएसटीएन थे। एसएसटी इंस्टीट्यूट के 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, फ्री वीजा के साथ हुआ और वो भी कुवैत के लिए, सेफ्टी के लिए। अब देखिए, इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि देखो, जो कंफ्यूजन था आप सभी लोगों को एक बात जान लेना चाहिए। सेफ्टी लॉ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यह सेफ्टी से संबंधित कानून के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कानून पूरे ग्लोबल में देखा जाए, पूरे ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, पूरे विश्व को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन पूछा था। भाई जाहिर सी बात है, इंटरव्यूअर जब कोई क्वेश्चन आपसे करेगा तो आपसे सीधा तो क्वेश्चन नहीं करने वाला है कि हाँ भाई हासवा एक्ट को बता दीजिए और मैनेजमेंट एक्ट को बता दीजिए, कंपनी एक्ट को बता दीजिए, फला एक्ट को बता दीजिए, ऐसा तो पूछेगा नहीं। तो उस इंटरव्यूअर ने क्या किया कि आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कि आप कहां तक सोच पा रहे हैं, उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। और क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया कि सेफ्टी लॉ, ठीक है, सेफ्टी लॉ के कितने भाग हैं, ठीक है, ऐसे पूछ दिया। अब देखो, चाहे इंडिया की सेफ्टी लॉ की बात करें, चाहे कहीं की भी बात आप करिए, सेफ्टी लॉ को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो भाग पूछ रहा है तो वो भाग इंडिया में भी लागू होगा, वो भाग गल्फ में भी लागू होगा, वो भाग आपका कुवैत में भी लागू होगा, हर जगह लागू होगा। तो वो 2 भाग मतलब वो कौन से हैं? 2 भाग हैं कि 3 भाग हैं कि 4 भाग, क्या है? तो उसका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को जैसे ही आप समझेंगे आपका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। सेफ्टी लॉ के कितने भाग होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्या पढ़ा था? सेफ्टी लॉ के को 2 प्रमुख सेक्शन में, 2 प्रमुख विभागों में विभक्त किया गया है, अध्ययन के आधार पर या सुविधा के आधार पर, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्या बोलते हो? क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब यही उसका पूछने का मतलब था। सेफ्टी लॉ में जो क्वेश्चन उन्होंने किया कि सेफ्टी लॉ के कितने भाग होते हैं। अब यहां देखो, क्वेश्चन तो कई है, अब जरा समझने का कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या है। सेफ्टी लॉ के कितने भाग हैं? ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में कितने स्टेट हैं या इंडिया को कितने स्टेट के भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप इंडिया की स्टेट ही तो बताएंगे कितना है। ओके, तो यहां पे सेफ्टी लॉ पूछा कि सेफ्टी लॉ के कितने भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में कितने देश हैं, तो आप देश का नाम ही तो बताओगे। अब ये थोड़े है कि इंटरव्यू इंडिया में हो रहा है तो इंडिया का लॉ बताओगे, इंटरव्यू इंडिया में हो रहा है तो इंडिया के कंपनी एक्ट के बारे में बताओगे, है ना। और जॉब कहाँ का है? कुवैत का है, तो आपको कुवैत के लॉ के जानने के बारे में नहीं।
जो इंटरनेशनली जो सेफ्टी आपने पढ़ा उसमें दो तरह के लॉ को आपने पढ़ा था, और पहला लॉ जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिविल लॉ, और दूसरा लॉ जो होता है क्रिमिनल लॉ। अब इसी पर जिन लड़कों ने ये बताया, जिन स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर दो भाग होते हैं, उनका आंसर तो बिल्कुल सही हुआ कि सेफ्टी लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ होता है। अब इंटरव्यूअर ने एक दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बात तो आपने बता दिया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या है, इसकी मेन बाउंड्री लाइन क्या है, इसकी मेन बाउंड्री लाइन क्या है, उसे आप एक से दो शब्दों में बताइए। अब देखिए, अब पूछ दिया सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की बाउंड्री लाइन के बारे में पूछा, यानी वह कौन सा शब्द है जो इन दोनों को डिफर करता है, अलग करता है। बहुत ही सीधा सा सवाल था, बहुत ही सरल आंसर है इसका, लेकिन यहां भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए और कुछ ने राइट आंसर दिया। अब देखो, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करेंगे तो इसके शब्द में ही, जो इसका शब्द है उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर हम बात करें सिविल लॉ का, तो सिविल लॉ क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट करता है, यानी आपके अधिकारों की बात करता है। सिविल क्या करता है, आपके अधिकारों की बात करता है। जैसे आप ये समझ लो कि एक वर्कर था, कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में काम करते समय उसे चोट लग गई, और चूंकि कार्य के दौरान चोट लगी तो उसको कंपनसेशन देना, मुआवजा देना, ये किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। तो कंपनी अगर इस चीज को सरलता से तो देती नहीं है, तो सरलता से नहीं देती है, तो इसके लिए कानून बनाया गया कि वह जितने भी इस तरह के केसेज होंगे वह सिविल लॉ के अंतर्गत देखे जाएंगे, अधिकार से संबंधित। अब दूसरा सेक्शन अंतर देख लो, तो एक में हम कह सकते हैं राइट, ठीक है, यानी सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ को एक शब्द जो है राइट, यानी आपका अधिकार, एक बाउंड्री लाइन हो गया, और दूसरा बाउंड्री लाइन हो गया आपका, दो शब्द बोला, एक या दो शब्दों में बताइए, तो दूसरा शब्द हो गया क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी आपराधिक गतिविधि। तो आपराधिक गतिविधि क्या है भाई, हम कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी में काम करते समय कंपनी ने हमें वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं कराई, या हमारे ऑफिसर्स ने नहीं कराई, जिसके वजह से हमारे साथ इस तरह का घटना घटी, या इस तरह का हमारे साथ जो है एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होना यानी किसी व्यक्ति का इंटेंशन साबित होना, यानी आपके एक गतिविधि की वजह से, आपकी एक गलती की वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए और वो पूरी लाइफ टाइम तक रहे या कुछ समय तक रहे, तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में जो मेन अंतर है वो क्या है, अधिकार और क्रिमिनल एक्टिविटीज का, यही वो शब्द है जो इन दोनों लॉ को अलग करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब हजार्ड्स की बात, आप सेफ्टी लॉ तो आप समझ गए। क्रिमिनल लॉ में देखिए आप कि अगर एक ही कंपनी में काम करते हुए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी रूल को तोड़ना, किसी रूल को ब्रेक करना, और उसके बाद से जैसे वो रूल तोड़ता है उसके साथ क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई दुर्घटना होता है, जिससे काफी नुकसान होता है, मटेरियल का नुकसान होता है, आपके हेल्थ का नुकसान होता है, कंपनी के रेपुटेशन का नुकसान होता है। तो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वह क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ इशारा करती हैं। तो आप इस बात को भली भांति इस बात से समझे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज और सिविल एक्टिविटीज जो है वह दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं कि नहीं सर मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, आपकी कंपनी में मैं काम कर रहा था और काम करते हुए मुझे चोट लग गई और हमेशा हमेशा के लिए हमारा जो एक शरीर का अंग है वो नुकसान हो गया, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, एक आंख चली गई, हमें चोट लगी, यानी आपके यहाँ काम करते हुए मैंने अपनी लाइफ का, यानी लाइफ हमारी कैसे चल रही है, हमारी बॉडी से चल रही है, हम कितने लोगों की जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं, और आपके यहाँ काम करते हुए मुझे इस तरह की स्थिति हुई है, इस तरह का दुर्घटना हुई है, अतः मेरा ये अधिकार है कि आपको मेरे लिए मुआवजा, मेरे लिए कंपनसेशन देना होगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप समझेंगे तो बहुत ही सिंपल था। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पढ़ाई किया बहुत अच्छे तरीके से, ऑनलाइन में थे या फिर ऑफलाइन में थे, उन्होंने तो जवाब दिया, लेकिन कुछ बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए। वजह था वो कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या बताना है।
अब देखो सेफ्टी का है, सेफ्टी में जब भी इंटरव्यू होगा, जब सैलरी आपकी इतनी अच्छी होगी, जब सैलरी आपकी इतनी बेहतर होगी, सुविधाएं इतनी बेहतर होगी, तो जाहिर सी बात है कंपनी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी। कंपनी भी चाहेगी कि हम जिस बंदे को लेके जा रहे हैं, जिस पर्सन को लेके जा रहे हैं, वह बेमिसाल होना चाहिए, वह बेहतर होना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, हमारी कंपनी में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के सेशन में मैंने दो चीजों पर आपसे डिस्कस किया, दो क्वेश्चन पूछा गया लॉ के बारे में, सेफ्टी लॉ के बारे में। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।